हे एवरीवन, दिस इज सीए प्रियंका भाटिया और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना पुराना रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। आज तक आपने किसी से भी पूछा होगा कि भाई हमारा ये पुराना रिफंड है, अब इसकी आईटीआर की डेट तो जा चुकी है, क्या ये रिफंड हमें मिलेगा? तो हर किसी का एक ही जवाब रहा होगा कि नहीं, ये रिफंड तो अब आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आईटीआर की डेट अब निकल चुकी है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसा जिससे आप अपने पुराने रिफंड को भी क्लेम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये प्रोसेस, कैसे आपको मिल सकता है आपका पुराना रिफंड, समझते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारे पास इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 119। सेक्शन 119 आपको एक पावर देता है कि अगर आपका पुराना रिफंड आपको नहीं मिला है क्योंकि आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की थी, तो इस केस में आप अथॉरिटी के पास जाकर एक कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 119। ये रिक्वेस्ट फाइल करने से आपको अपना पुराना रिफंड भी मिल सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशन है, किस किस केस में रिफंड मिलता है, कितना रिफंड मिलता है, कि कौन सी अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करना है, ये सब समझते हैं। तो सबसे पहले आपको कितने साल पुराना रिफंड मिल सकता है। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सेक्शन 119 है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम 5 साल तक का रिफंड आपको मिल सकता है। मतलब असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद अगले 5 साल तक आप अपनी कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो अथॉरिटी को। तो इस तरीके से अगर आपका कोई 5 साल पुराना रिफंड है जो आपको नहीं मिला क्योंकि उस समय आपको जानकारी नहीं थी या आपको ये नहीं पता था कि आईटीआर फाइल करते हैं तो रिफंड मिलता है, तो इस केस में आप कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो अथॉरिटी को। अब कौन सी अथॉरिटी को फाइल करना है, ये डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है, मतलब रिफंड का अमाउंट कितना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पीसीआईटी, सीसीआईटी या पीसीसीआईटी को रिक्वेस्ट करना होगा, मतलब कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी होगी। इसके बाद अगर अथॉरिटी अप्रूव कर देती है आपकी एप्लीकेशन को, तो आप अपनी पुरानी रिटर्न को फाइल कर सकते हो और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम रिक्वेस्ट फाइल करेंगे, कितने टाइम के अंदर अप्रूवल आता है। तो रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए क्या करना होगा, रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए आपको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस बनाने होंगे। मतलब आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि आपका इतना रिफंड था जो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए और इस वजह से आपका ये रिफंड आपको नहीं मिल पाया। साथ ही साथ आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब एक ग्राउंड्स होने चाहिए आपके पास कि क्यों आप अपने रिफंड को क्लेम नहीं कर पाए और अब आपको रिफंड क्लेम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर रिप्लाई बनाना है, एक जस्टिफिकेशन तैयार करना है और एविडेंस के साथ अथॉरिटी के पास जाना है, कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी है। ठीक है, अब कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल करने के बाद अथॉरिटी के पास मैक्सिमम 6 महीने का टाइम होता है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे या फिर वो आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है, आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है, अथॉरिटी आपको आपकी पुरानी रिटर्न फाइल करने का एक मौका देती है। अब इस पुरानी रिटर्न को आप फाइल करिए और ये फाइल करने के बाद आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब लोग आपको ऐसा क्यों बोलते हैं कि पुराना रिफंड नहीं मिल सकता, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा है और इस प्रोसेस में ही आपका इतना खर्चा हो जाता है। मतलब आप सारे काम करोगे, डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, आपको एक प्रोफेशनल हायर करना होगा, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो अगर किसी का छोटी-मोटी अमाउंट का रिफंड है, तो वो इतने लंबे प्रोसेस में नहीं जाना चाहता। इसलिए लोग बोल देते हैं, नहीं ये रिफंड छोड़ दो, अब इसको क्या करना है, ये नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपके रिफंड की अमाउंट बहुत बड़ी है और वहाँ पर कोई जेन्युइन रीज़न था जिस वजह से आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर आपके पास एक मौका है कि आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है कि यहाँ पर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड देता है और वो रिफंड लेट हो जाता है, तो डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट भी पे करता है। मतलब आपके रिफंड के अमाउंट पर एक इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। लेकिन जब आप इस प्रोसेस में जाकर अपनी आईटीआर को फाइल करोगे, इस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो आप ये मत सोचेगा कि अगर आपका 10 लाख का रिफंड है तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ, आपका रिफंड आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे अथॉरिटी को और अथॉरिटी अगर चाहे तो आपको पुरानी रिटर्न फाइल करने का मौका दे सकती है। अगर इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, कैसे हम फाइल कर सकते हैं, क्या क्या एविडेंस चाहिए, ये सब चीज़ें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जानकारी कैसे लगी ये भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।